Hello everyone, welcome to BPDR CUET. Guys, today we will be covering this topic through MCQs with detailed explanation. Best of luck and do watch the video. My dear students, welcome to Abhipedia. My name is Ankur Sharma. CUT exam is the most awaited, one of the most awaited exams in the country, and to crack that you need to practice, practice and practice. That is what we will do in this session. अकाउंटेंसी का टॉपिक है हमारा और हम करेंगे जो आज प्रैक्टिस करेंगे दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप. ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप करेंगे. पहला क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन को रीड करना है ध्यान से, ये आपको मालूम है. और तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. फंडामेंटल का पहला क्वेश्चन, मिस्टर एक्स. टॉपिक वाइज हम रिवाइज करेंगे, एक एक टॉपिक, पार्टनरशिप के सारे टॉपिक्स करेंगे, शेयर करेंगे, कैपिटल करेंगे, रेशो करेंगे, कैश फ्लो करेंगे, सब करेंगे बारी बारी से. तो मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2024 with capitals of 5 lakh and 3 lakh respectively. There is no withdrawal or addition of the capital during the year. Calculate the interest on capital 12% if the books of accounts are closed on 31st March. Interest on capital निकालने को आपको बोला है क्वेश्चन में. बहुत इजी है, आप मोस्ट ऑफ यू आप आराम से निकाल देंगे, मुझे मालूम है. ध्यान क्या रखना है इस क्वेश्चन में, 12% रेट है, ठीक है. लेकिन दूसरी बात क्या याद रखनी है कि 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक का आपने जो है इंटरेस्ट वो निकालना है. तो आपका इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 5 लाख इंटू 12/100 इंटू 9/12, क्योंकि 9 मंथ्स के लिए निकालेंगे. जुलाई से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स का निकालेंगे. सिमिलरली 3 लाख का आपका 12% एंड इंटू 6/12. तो जब ये आप आंसर निकालेंगे तो आपका आना चाहिए, इसका आना चाहिए आपका 27,000 और इसका आना चाहिए आपका 45,000. ठीक है जी. ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में 45 है, 36 है, 36 है, 60 है, इन्हें. अच्छा, ऑप्शन मुझे लगता है मिसप्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं. आपका आंसर क्या है, 45. आपको ध्यान रखना है 45,000, ये मिसप्रिंट है, इसको चेंज कर लेते हैं किसी एक को. तो आप मान ले थर्ड जो आपकी ऑप्शन है वो है 45,000 और 27,000. तो ये आपके दोनों के जो है आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएंगे. तो इनको आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ये ऑप्शन में था नहीं तो वो मैंने आपको करेक्ट करा दी, ऑप्शन थर्ड वाली. ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज का. तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2023. कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स at the rate of 10% per annum for a year ended 31st March. If withdrew rupees 3,600 at the end of every quarter. ठीक है, ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो इनमें से कोई एक विड्रॉ करता है 3,600 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर. ठीक है, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर. तो इसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट भी दे रखा है, तो उसके हिसाब से पहले तो देखो क्वार्टर के हिसाब से आपको निकालना है कि कितनी बार ड्राइंग्स जो होंगी. ठीक, कितनी बार होंगी बताओ जरा फटाफट से. क्वार्टर के हिसाब से कितनी बार ड्राइंग्स होंगी, कितने क्वार्टर हो गए, तो 4 टाइम्स आप ड्राइंग करोगे ना. 1 अप्रैल से जब आप कैलकुलेट करोगे तो 4 टाइम्स हो जाएगी, तो इंटू 4 कर देंगे इसको, तो आ जाएगा 14,400. ठीक है जी. अब 14,400 को आपको देखना है, 14,400 को यू नीड टू मल्टीप्लाई विद 10% ऑफ कोर्स. बट एक और चीज होती है, एक एवरेज पीरियड आपको लेना होता है. अब ये निकालने का तरीका क्या होता है, देखो फर्स्ट क्वार्टर के एंड में जब ड्राइंग किया तो उसके बाद कितने मंथ्स रह गए, 9 मंथ्स रह गए. ठीक है, और जो लास्ट ड्राइंग होगी वो लास्ट डेट ऑफ द ईयर पे होगी, क्योंकि एंड ऑफ लास्ट क्वार्टर वही होता है, यानी कि 31 मार्च होगी. तो उसके बाद जो मंथ्स हैं वो 0 हैं. तो इनको आपको एवरेज लेना होता है. पहली
जो ड्राइंग है, देखो पहली ड्राइंग, जो पहला पैसा है उसने 9 मंथ्स यूज किया इस साल में, जो आखिरी ड्राइंग है वो इस साल में तो यूज ही नहीं करी, तो उसका इंटरेस्ट भी वो इस साल में नहीं जाएगा, अगले साल में जाएगा। तो एवरेज लेना है, यानी कि फिर इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 4.5 बाय 12 से। तो कैलकुलेशन करके मुझे बताओ कितना आंसर बनना चाहिए आपका, 14,400 10/10%। और ये इंपॉर्टेंट है, ये कैसे निकालना है, ऐसे ही अगर मंथ वाला हो, एवरी बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकाल रहा हो, एंड ऑफ द मंथ निकाल रहा हो, तो हमने हमेशा ये देखना है कि पहली ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स बचे हैं, लास्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ बचे हैं, और उसको एवरेज आउट कर देते हैं। तो आपका आंसर आएगा इसको सॉल्व करके 540। ठीक है, तो ऐसे करके इस पॉइंट क्या ध्यान रखना है, ये जो एवरेज पीरियड लेना है इसका ध्यान रखना है आपने। ठीक है, हमेशा एवरेज पीरियड का यू नीड टू कीप इन माइंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन है, मैच करना है आपको, और ऐसे क्वेश्चन काफी आए हैं और लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चंस काफी आए हैं। तो अब इसको मैच करेंगे, कैसे मैच करेंगे, पहले अपनी ऑप्शंस बना लेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट, इनमें से कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, ये देखो रियलाइजेशन अकाउंट तो डिसोल्यूशन में बनता है, तो 1 लिख दिया यहां पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी मिलता है जब पार्टनरशिप डीड में हो, तो 3rd। इंटरेस्ट ऑन लोन और गेनिंग रेशो रह गया, गेनिंग रेशो होता है आपका कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के साथ 2nd। और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है दैट इज इफ नॉट मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड तो 6% ही दिया जाता है, तो 4 हो गया। तो आपके ऑप्शन बने A1 और B का 3, C का 4 और D का 2। तो इसके हिसाब से आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आपका आंसर है, A का 1। ठीक है, तो ऐसे करके आप इन क्वेश्चंस को मैच कर लेंगे। अब प्रैक्टिस जरूरी है आपकी क्वेश्चंस की, ताकि आपका टाइम बच जाए। अगर आप नीचे से देखकर के उनको ऑप्शंस को चेक करने लग जाओगे तो बात नहीं बनेगी। तो पहले अपना सीक्वेंस बना लो, फिर कर लो, है ना। और अगर आपका सीक्वेंस नहीं मैच कर रहा है देन गो फॉर इंटेलिजेंट गेस। नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल तुक्का नहीं मार देना। ठीक है, गुडविल इज एन एसेट ऑफ दैट, गुडविल इज एन एसेट दैट रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है गुडविल, रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनीज ट्रेड नेम, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर अर्निंग्स इन एक्सेस ऑफ द नॉर्मल अर्निंग्स प्रिवेलेंट इन द इंडस्ट्री। अब इनमें से क्या चीज है जो गुडविल को डिफाइन करती है, ये आपको बताना है। तो इनमें से जो गुडविल को डिफाइन करता है वो एग्जैक्ट ये है। रेपुटेशन तो हम नॉर्मली वैसे कह देते हैं इन जनरल सेंस, लेकिन गुडविल का मतलब क्या है कि नॉर्मल जो अर्निंग मिल रही है ट्रेड में, इंडस्ट्री के अंदर, आपकी नाम की वजह से वो जो है वो ज्यादा हो जाएंगी, एक्सेस हो जाएंगी फ्यूचर में। ठीक है, जो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर अर्निंग्स इज एक्सेस ऑफ द नॉर्मल अर्निंग, जो नॉर्मल है उससे ज्यादा अर्निंग मिल रही है। तो ये आपकी डेफिनेशन है जो गुडविल को एग्जैक्टली डिफाइन करती है। अब आ जाए ऐसा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर एडेड टू द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट फॉर फाइंडिंग, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट फॉर फाइंडिंग प्रॉफिट्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमने करना है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आपको क्वेश्चन बोल दिया, क्या बोल दिया कि कौन सी आइटम जो है वो ऐड करेंगे प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में, इनमें से। तो आइटम्स दी हुए हैं, नीचे सीक्वेंस दिया हुआ है, तो आप चेक कर लेते हैं कौन सी होंगी, है ना। लॉस ड्यू टू फायर, ये ऐड होनी चाहिए। वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड, ये भी ऐड होनी चाहिए। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये भी होना चाहिए। लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स, ये होना चाहिए क्या? अब आपको बताओ, ये नहीं होना चाहिए, तो नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी है। हाँ, ये एबनॉर्मल चीजें हैं, है ना, जो नॉर्मली नहीं होती हैं। तो ये जो 3 हैं, ए, बी और सी, ये तो आप ऐड बैक करोगे प्रॉफिट में, लेकिन नॉर्मली गुड्स का सेल परचेज करना तो हमारा काम है, ट्रेडिंग है, उसमें कई बार लॉस भी हो जाता है। देन व्हाट, तो क्या हुआ, है ना। तो क्या बना, ए बी सी। तो ए बी सी आपका ऑप्शन बना इसमें। ठीक है, ए बी सी ओनली, 4th ऑप्शन। आई होप इट इज क्लियर। अब चलें आगे। एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फर्म कैन हैव,
कितने पार्टनर्स, नॉट मोर देन 20, नॉट मोर देन 50, नॉट लेस देन 3, एनी नंबर ऑफ पार्टनर्स, नो रिस्ट्रिक्शन। बहुत बेसिक है। इनिशियली जैसे ही पार्टनरशिप आप शुरू करते हैं तो आपको ये वाला क्वेश्चन वहीं से ही मिल जाता है, जैसे ही आप बिल्कुल बेसिक करते हैं पार्टनरशिप का। तो बताओ मुझे, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है नॉट मोर देन 50। लेकिन इसमें खास बात जो आपने ध्यान रखनी है वो क्या है? देखो, रूल 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट मिसलेनियस रूल 2014 में जो गवर्नमेंट है उसने क्या डिफाइन किया है कि पार्टनरशिप जो है वो क्या, पार्टनर्स जो हैं 50 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। क्यों किया है? क्योंकि 464 जो आपका सेक्शन है कंपनीज एक्ट का, वो वैसे तो कहता है कि मैक्सिमम जो है 100 हो सकते हैं, लेकिन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट, इसी के अंदर लिखा हुआ है 464 में। वैसे तो बोला है 100 तक हो सकते हैं मैक्सिमम, ये कई बार कंफ्यूजन हो जाती है इसमें, तो ध्यान से समझ लेना कि 100 तक हो सकते हैं, लेकिन उसी लॉ में आगे लिखा है कि गवर्नमेंट ने क्या प्रिस्क्राइब किया है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो गवर्नमेंट ने इस रूल के अंडर, मिसलेनियस रूल्स में 2014 में बोला था कि 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो आपको, आपका आंसर क्या है? सेक्शन बोलेंगे तो सेक्शन ये है, रूल आपसे पूछेंगे नहीं वैसे, इट इज जस्ट नॉर्मली, क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं, रूल नहीं बताया कि रूल कौन सा है। तो सेक्शन 464 ध्यान रखना है। फाइनल डिसीजन किसका है? गवर्नमेंट का। ये दो चीजें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है? तो गवर्नमेंट विल डिसाइड ऑन दिस। तो गवर्नमेंट ने जो रूल पास किया था वो कहता था, अब वो अभी तक बोलता है कि 50 पार्टनर्स, इट कैन चेंज ऑल्सो, वो बात की बात है, अभी नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। पार्टनर्स आर सपोज टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ओनली व्हेन डैश बाय द डैश। दो ऑप्शन है, आपको फिल करना है, प्रोवाइडेड और एग्रीमेंट, परमिटेड और इन्वेस्टर्स, एग्रीड पार्टनर्स। अब आपको देखना है इनमें से कौन सी ऑप्शंस यहां पे फिट बैठती हैं। एक से ज्यादा भी हो सकती है, 1 और 3। तो जल्दी से बताओ इनमें से कौन सा आपका आंसर हो सकता है, ठीक है? पार्टनर्स आर सपोज टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ओनली व्हेन डैश बाय द डैश। तो आपको ये समझना है, प्रोवाइडेड बाय द एग्रीमेंट, ये तो हमें मालूम ही है, तभी मिलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। दूसरी चीज, एग्रीमेंट में तभी चीज जाती है जब एग्रीड बाय द पार्टनर्स हो। तो क्योंकि ये ऑप्शन में ये दोनों ही मेंशन्ड है फोर्थ ऑप्शन में, तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ, ठीक है? इंडिविजुअली ये भी ठीक है और ये भी ठीक है कि एग्रीड बाय द पार्टनर्स, एग्रीड बाय द पार्टनर्स एंड प्रोवाइडेड बाय द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मींस पार्टनरशिप डीड। तो दोनों ही ऑप्शंस आपके सही हैं, तो आपका आंसर बनेगा इस केस में फोर्थ, ऑप्शन बनेगा फोर्थ, ठीक है जी? अब आ जाए नेक्स्ट। नेक्स्ट में चले, इफ फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम, इन फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम ऑफ पार्टनरशिप, फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम के अंदर क्या होता है? ऑल प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट, पहला ऑप्शन दिया आपको। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, बदलते रहते हैं। सैलरी ऑफ पार्टनरशिप इज पार्टनर्स इज क्रेडिटेड टू द करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। ओनली वन कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है रिगार्डिंग फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम। अगर फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम की बात करें तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही है, आपको ये बताना है। तो ऑल प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट, नहीं जी, प्रॉफिट इसमें नहीं आते हैं। कैपिटल अकाउंट पार्टनरशिप चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, चेंज नहीं होंगे जब तक कि कोई एडिशन नहीं करेंगे या कोई परमानेंट ड्राइंग नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगा, तब तक चेंज नहीं होगा, ये भी ठीक नहीं है। ओनली वन कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड, ये भी ठीक नहीं है। सैलरी ऑफ द पार्टनर विल बी क्रेडिटेड टू करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स्ड सिस्टम के अंदर कैपिटल अकाउंट भी बनता है, करंट अकाउंट बनते हैं, तो जो भी डे टू डे एक्टिविटी, जो भी ड्राइंग्स वगैरह, प्रॉफिट वॉफिट होता है, वो सब करंट अकाउंट के अंदर ही जाता है। तो इसके हिसाब से ये ऑप्शन आपका जो है वो सही है, ठीक है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, है ना? फिर से आपसे बहुत सारी ऑप्शंस हैं, उसे पूछा है व्हेन डज द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइज? इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तब गुडविल वैल्यूएट करनी पड़ती है। एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, तब करनी पड़ेगी। इन केस ऑफ डेथ एंड रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, तब करनी पड़ेगी। इन केस ऑफ सेल ऑफ अ फर्म, तब करनी पड़ेगी। इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है?
अब पार्टनरशिप हमने की हुई है तो हमें ये तो पता ही है कि ये वाला ऑप्शन तो ठीक है, इन द केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये ठीक है, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर इसमें भी वैल्यू ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम करते हैं, फिर उसको ट्रीट भी करते हैं, रिटायरमेंट और डेथ के केस में भी करते हैं। अगर फर्म सेल होगी तब भी करेंगे, तब भी करेंगे, ठीक है। तो चारों ही केसेस में देयर इज अ नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो ए बी सी डी चारों ऑप्शन ठीक हैं, चारों ऑप्शन आपके चारों के चारों ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। और इवन अगर अमलगामेशन दी हो फर्म की, अमलगामेशन अभी तो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी अगर ये टर्म आ जाए तो तब भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना होता है। अ पार्टनर एक्ट एज अ डैश फॉर द फर्म, पार्टनर एम्प्लॉय की तरह काम करता है, एम्प्लॉयर की तरह काम करता है, एजेंट की तरह काम करता है, थर्ड पार्टी की तरह काम करता है। कैसे काम करता है ये आपको बताना है। अ पार्टनर इज किस बेसिस पे काम करता है फर्म के ऊपर, फर्म में ये बताना है आपको। बताओ फटाफट से, किसको पता है ये? हाँ जी, लेट्स सी, इजी है। अब पार्टनर जो है वो एम्प्लॉय तो है नहीं, अब कंफ्यूजन थर्ड पार्टी भी नहीं होगा, इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। अब इन दिनों में से एक ऑप्शन क्या होगा ये सोचें तो वो एम्प्लॉयर वाला ऑप्शन नहीं है, एजेंट है। एजेंट क्या का मतलब क्या होता है कि एक पार्टनर अगर जा रहा है तो वो सभी पार्टनर्स के बिहाफ पे रिप्रेजेंट करता है, तो इज एजेंट टू एवरीवन। खुद तो वो जा ही रहा है, अगर मान लो सारे पार्टनर, देखो ऐसा होता है पार्टनरशिप क्यों करते हैं, हर जगह मैं नहीं जा सकता, हर जगह वो नहीं जा सकता, तो समवेयर समवन वन कैन गो, है ना। जैसे परचेजिंग वाला एक परचेजिंग डिपार्टमेंट वगैरह सारा 3-4 डिपार्टमेंट एक बंदा देखता है, और कम्युनिकेशन वगैरह एंड कैलकुलेशन अकाउंट्स एक बंदा देखता है, तो अब वो हर जगह दोनों तो जाएंगे नहीं, तो जहां पे भी एक भी जाएगा, अगर वही कॉन्ट्रैक्ट करता है वो पार्टनरशिप फर्म के नाम पे, तो दोनों के लिए बाइंडिंग होता है। तो खुद तो वो जा रहा है, दूसरे के लिए वो एजेंट का काम करता है। तो जो पार्टनर्स हैं वो क्या है, दे वर्क एज एन एजेंट फॉर द फर्म, दे एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द फर्म, ठीक है। पूरी की पूरी फर्म को वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाए इस पे, द पार्टनर्स कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर वॉज 3 लाख, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 60,000, he had withdrawn 20,000 from the firm during the year, then his capital at the beginning of the year, ओपनिंग कैपिटल निकालना है, बहुत आसान है, फटाफट से निकाल दो, वेरी इजी। ओपनिंग कैपिटल निकालना है, मान लो एंड वाला दिया हुआ है, तो क्या करना है ओपनिंग कैपिटल में से, ओपनिंग कैपिटल में से आपको क्या करना है फटाफट से बताओ, क्या ऐड करेंगे, क्या लेस करेंगे, और आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट से इसका आंसर निकाल दो, जल्दी करेंगे, हाँ जी निकाल दो फटाफट से, क्या आंसर रहेगा इसका बताओ। बहुत आसान है, ओपनिंग कैपिटल के अंदर ये 60,000 जो है ये तो होगा माइनस इसमें से 60,000, और 20,000 ड्राइंग्स जो है वो ऐड बैक कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब आप ये ऐसा करेंगे 3 लाख में, तो आपका आंसर आना चाहिए ये फोर्थ ऑप्शन, दैट इज 2,60,000 बन जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन इसमें थी नहीं, वेरी इजी वन। अब व्हाट शुड बी द अकाउंटिंग एंट्री फॉर पार्टनर्स विड्रॉल ऑफ कैश इन ल्यू ऑफ सैलरी, पार्टनर ने कैश विड्रॉ कर लिया है ना फर्म से, सैलरी के बिहाफ पे, प्लस सैलरी की तरह, सैलरी मान करके, इन ल्यू ऑफ सैलरी, कि सैलरी देनी थी, चलो मैंने ये सैलरी आप मेरे को कैश में दे दो, ऐसे करके उसने विड्रॉ कर लिया। तो व्हाट शुड ही डू, क्या करेगा पार्टनर, कौन सी एंट्री पास होगी, सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट होगी, ये पास करेंगे जर्नल में, कैश अकाउंट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट होगी, ये करेंगे, कैश टू सैलरी होगी, ये वाली करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट टू कैश ये होगी, कौन सी करेंगे। देखो कैश डेबिट वाली एंट्री तो किसी केस में हो ही नहीं सकती, बिकॉज कैश फर्म में आ नहीं रहा, फर्म से जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता है, यहां तो कैश डेबिट में है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हैं ही नहीं,
तो बची ये दो ऑप्शन। अब इन दोनों ऑप्शन में से फटाफट से बताओ आप, इन दोनों ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन बनेगी? सैलरी टू कैश भी नहीं करेंगे। सैलरी टू कैश तो नॉर्मल अगर हम किसी को सैलरी देते हैं एम्प्लॉय को तब की जाती है सैलरी टू कैश, सैलरी को डेबिट कर देते हैं, नॉमिनल अकाउंट है। अब यहां पे तो पार्टनर ले गया, अब पार्टनर ले गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यूज होना चाहिए, और गया क्या है फर्म से? कैश, तो कैपिटल नहीं करंट अकाउंट यूज हो गया, एक ही बात है, फिक्स्ड सिस्टम मेंटेन कर रहे होंगे। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश, ये जो चीज है ये क्रेडिट हो जाएगी, और ये आपकी सही एंट्री होगी फोर्थ वाली, पार्टनर्स करंट अकाउंट टू कैश। ठीक है, बाकी जो है ऑप्शंस तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता है पार्टनर लेके जा रहा है तो करंट अकाउंट तो होना ही होना था, क्या लेके जा रहा है? कैश लेके जा रहा है, तो ये बाकियों में कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं, और कैश डेबिट वाली तो बिल्कुल ही नहीं होंगी। तो इस हिसाब से जो है हमारा आंसर हो गया। तो आज के सेशन में हमने इतना प्रैक्टिस करना था, इतने ही क्वेश्चंस थे, प्रैक्टिस किए हमने। आई होप आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप था। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस फर्दर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, और फ्यूचर में फिर मिलते हैं। कीप जॉइंड विद अस।